श्रम कार्ड के बारे में जितना डिटेल्स आपको जानना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये श्रम कार्ड कुछ ऐसे टाइप से दिख रहा है जो 12 डिजिट का 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर के साथ आपको दिया जा रहा है, इसलिए इसको यूएएन नंबर भी बोला जा रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसको आप तभी बना सकते हैं अगर आप कोई असंगठित कार्य में नियुक्त हैं या फिर कोई भी ईपीएफ अकाउंट आपका नहीं है, पीएफ नहीं काटा जाता है आपका, या फिर कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कब आप इसको नहीं बना पाएंगे, इसके रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। पहले चलिए हम कुछ डिटेल्स जान लेंगे इस ई श्रम कार्ड के बारे में। देखिए, ये अगस्त में लॉन्च किया गया था। सितंबर में इसका जो डेटा है वो एक बार चेक कर लीजिए। फर्स्ट वीक में आप देख रहे हैं कि 13,55,716 ये डेटाबेस आया था रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट वीक में, जबकि 4 हफ्ते में चौथा हफ्ता जो है वहाँ पर जाकर ये आपको डेटा दिखेगा कि 1,61,61,743 इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ और अगर डेटा आप देखते हैं तो वीकली प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं कैसे टाइप से कितना ज़्यादा करके रजिस्ट्रेशन हर रोज़ हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि मेल और फीमेल का रेशियो पुरुष और महिला में देखिए लगभग 50% ही यहाँ पर महिला है। मतलब जैसा कि पता ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि असंगठित क्षेत्र में कितना ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, और वहाँ पर देखिए 50% ही वुमेन है। तो ये डेटा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है ऐसे टाइप से। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एलिजिबिलिटी जो बताया जाता है वो क्या है ई श्रम कार्ड के लिए, कौन कौन है जो इसमें कर सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। निर्माण कारीगर, प्रवासी कामगार, जो गिग एवं प्लेटफॉर्म का कामगार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, घरेलू कामगार हैं, कृषि कामगार हैं, या फिर असंगठित कुछ अन्य कामों में लगे हुए हैं, वो सभी इस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अभी कौन है जो नहीं कर पाएगा ये अप्लाई, या फिर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, या फी क्या है रजिस्ट्रेशन का, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन है जो अप्लाई नहीं कर पाएगा। देखिए, एग्रीकल्चर लेबर में सिर्फ जो एग्रीकल्चर करते हैं या फिर लैंड लेस लेबर्स हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं है, किसी और के ज़मीन में वो काम करते हैं, वो ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी अदर फार्मर्स नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इसका रीज़न जान लीजिए कि फार्मर्स के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल चालू करके रखा है जिनके मुताबिक उनको केसीसी के रिगार्डिंग पैसा मिलता है, या फिर किसान के रिगार्डिंग भी पैसा अलग से, या फिर उसका जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट अलग से प्रोवाइड करता है किसानों को। अभी किसानों को इसमें नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ उन्हीं किसानों को जोड़ा जाएगा जिनका ज़मीन नहीं है, किसी और के ज़मीन पर लेबर की तरह वो काम करते हैं। और अगर आपका कुछ इनकम क्राइटेरिया नहीं है, ई श्रम कार्ड तभी आप बना पाएंगे अगर आप कभी इनकम टैक्स दे चुके हैं या फिर देते हैं, तो फिर ये कार्ड आप नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर और भी बताया जाता है कि आपका कोई ईपीएफओ अकाउंट मतलब पीएफ अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर भी आप कभी नहीं आना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगी। अभी डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर एक स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, जब भी आप ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है। आधार नंबर आपका होना ही चाहिए, आधार लिंक अकाउंट जो आपका है वो उसके साथ एक एक्टिव मोबाइल नंबर रहना चाहिए जिस पे आपको ओटीपी मिलेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होना चाहिए, और आपका एज जो है वो 16 से 59 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि एनी वर्कर हु इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड एज्ड बिटवीन 16 to 59
वो सभी कोई इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आधार के साथ लिंक बैंक अकाउंट आपके पास अगर है तो आप खुद ही घर बैठे इसको कर पाएंगे। अगर आपको घर में ये सुविधा नहीं मिल रहा है, मोबाइल फ़ोन से अभी आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी सीएससी से जाकर इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक से आपका जो फिंगरप्रिंट है वो उसके ऑथेंटिकेशन से ही सीएससी से इसको खोल दिया जाएगा। बाकी फीस के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर क्लियरली बताया जाता है, एन ऑर्गेनाइज or worker register himself or herself through visiting the e-shram portal through associated approach by visiting the nearest CSCs। आप CSC में जाकर इसको एकदम फ्री में रजिस्टर कर पाएंगे और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट का जो आपको जेरोक्स है वो ले जाना है। कोई फीस आपको नहीं ले जाना है, फीस यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट आपको ये श्रम कार्ड क्यों बना के दे रहा है और इसका उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या हो सकता है। फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो कार्ड है इसके लिए कुछ डेटाबेसेस मांगा जा रहा है, जैसे आपका नाम, ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, स्किल टाइप आपका क्या है, फैमिली डिटेल्स, बाकी सब कुछ लेने का मकसद यहाँ पर यही है कि आपको आपका जो डेटा है गवर्नमेंट के पास रहे, गवर्नमेंट को पता चल सके कितना वर्कर कहाँ पर कितने जगह पर काम कर रहे हैं और बाकी जो सुविधाएं हैं सोशल रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड सब कुछ ही आपको दिया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ज़रूरत पड़े। और कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने ये देख लिया है कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट को स्कीम देना पड़े इन वर्कर्स को या फिर माइग्रेंट जो लेबर्स है इनको, तो गवर्नमेंट को बहुत सारे हैसल हो रहा है। जो स्टेट्स हैं उनको सबसे वही सुविधा नहीं मिल रहा है। आपको अगर कोई पैसा देना होता है तो गवर्नमेंट का कोई सोर्सेस नहीं है जहां पर आपको पूरी तरह से आपके अकाउंट में पैसा जा सके, या फिर आपका अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास में है या फिर आपको पैसा मिला है या नहीं वो भी गवर्नमेंट को पता चल सके। तो इसीलिए आपका ये बैंक अकाउंट भी लिया जा रहा है ताकि कोई भी अगर टाइम आए, कोई क्राइसिस का टाइम आए या फिर आपको कोई जॉब देने की ज़रूरत हो या फिर माइग्रेंट वर्कर को कुछ भी सुविधा देने की ज़रूरत हो तो आपका जो डेटाबेस है वो गवर्नमेंट के पास में होगा और कभी भी गवर्नमेंट चाहेगा तो आपको जॉब का ऑफ़र भी यहाँ से ही मिलेगा। और आपको जो बाकी का फैसिलिटीज़ हैं, जो इंश्योरेंस का फैसिलिटीज़ है या फिर कोई भी ऐसा फैसिलिटी जो आप लोगों के लिए से बना होगा वो आपको डायरेक्टली मिल सके। कुछ और फीचर्स हैं ई श्रम कार्ड का, वो भी आप देख लीजिए। ई श्रम कार्ड आपका पूरी तरह से कंट्री के हर जगह पर वैलिड होगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट में कोई भी फंड डीबीटी के माध्यम से या फिर डिज़ास्टर सिचुएशन में डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेगा। कहीं पर भी बैठे बैठे आप गवर्नमेंट का पैसा ले सकेंगे। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी आपके लिए लाभ दिया जाएगा और आपको वर्कर जो है उनको उनके स्किल के लिए डेवलपमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि आपको कुछ ट्रेनिंग भी मोबाइल के ज़रिए दिया जाए ताकि आपका भी इनकम सोर्स और भी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पर देखिए टाइम टू टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल का कोई भी जगह नहीं है। एक बार आप बना लेंगे बस आपका हो गया। आधार कार्ड के जैसा ही ये आपका काम करेगा। बेनिफिट क्या क्या होगा ई श्रम कार्ड का। ई श्रम कार्ड जो है वो सबसे पहले जान लीजिए कि 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आपको देगा। इसीलिए ई श्रम कार्ड में आप जब नॉमिनी दे रहे हैं तो आपका अगर कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट के दौरान तो आपका जो यहाँ पे इंश्योरेंस होगा वो आपके फैमिली नंबर में आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर कोई भी वर्कर जो रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल में उनका एक्सीडेंट होता है या पर्सनल डिसेबिलिटी होता है, समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से पंगु हो जाते हैं या फिर आप काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, आपका कोई भी लॉस हो जाता है ऑर्गन का, हाथ या कुछ भी हो, आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। या फिर एक्सीडेंटल में आपका अगर कोई कुछ भी डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इस टाइम में जैसा कि मैंने बताया है कि कोविड-19 के टाइम में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पर डीबीटी की मदद से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया जा सकता था। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, लेबर क्लास लोग हैं, उनको
कुछ भी देने के लिए सरकार को मौका नहीं मिला था। तो सरकार जो है राशन वगैरह, पैसा वगैरह जो दिया था वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू में ही दिया था। इसकी वजह से बहुत सारा फ्रॉड भी हो चुका था। अब भी वो आपको एकदम थॉरोली खुद के अकाउंट में मिलेगा और गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से पता चल सकेगा कि किन किन लोगों को ये फैसिलिटी मिल चुका है। जो भी हो, इस स्कीम का, गवर्नमेंट का जो ये प्रोडक्ट है या फिर ये जो पर्पस है, ये बहुत ही अच्छा है। ये सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको पूरी तरह से सब कुछ लाकर रख देगा। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए जारी किया गया है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप 14434 में कॉल करके इसके रिगार्डिंग आपके मन में जितना भी सवाल है या जितना भी परेशानी है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं।